नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सी प्लस प्लस के एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो बिगनर्स को थोड़ा स्कैरी लगता है, लेकिन एक्चुअली में बहुत सिंपल है। पॉइंटर्स। अगर तुमने पॉइंटर्स को कभी समझने की कोशिश की है और कंफ्यूजन हुआ तो टेंशन मत लो। आज इस वीडियो के एंड तक तुम क्लियरली समझ जाओगे पॉइंटर क्या होता है, कैसे काम करता है, मेमोरी में कैसे दिखता है और कोड में इसे कैसे यूज़ करते हैं। हम इसको सिंपल एग्जांपल्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और विजुअल्स के साथ समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में पक्का बैठ जाए। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। मतलब पॉइंटर एक्चुअल वैल्यू स्टोर नहीं करता, वो बस ये याद रखता है कि वैल्यू मेमोरी में कहाँ रखी है। सिंपल लैंग्वेज में नॉर्मल वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू स्टोर करता है, पॉइंटर वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू का एड्रेस स्टोर करता है। सोचो, अगर वेरिएबल एक घर है तो पॉइंटर उस घर का एड्रेस है। नाउ सी दिस एग्जांपल, int x is equal to 10, int एस्ट्रिक p is equal to ampersand of x। अब लाइन बाय लाइन समझते हैं। int x is equal to 10 मतलब एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल x बनाया जिसमें वैल्यू 10 है। int एस्ट्रिक p, इसका मतलब एक पॉइंटर p बनाया एंड p is equal to ampersand of x, इसका मतलब p में x का एड्रेस स्टोर होना चाहिए, स्टोर कर दिया। x के अंदर वैल्यू 10 है, p के अंदर x का एड्रेस है। एस्ट्रिक p का मतलब उस एड्रेस पर जो वैल्यू है यानी कि 10। सोचो, मेमोरी एक कॉलोनी है, हर वेरिएबल का अपना घर होता है और उस घर का एक एड्रेस होता है। तो x एक घर है जहां वैल्यू 10 रखी है, p एक स्लिप है जिसमें x का एड्रेस लिखा हुआ है। पॉइंटर का नाम बस इतना है, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू का पॉइंटर का काम बस इतना है, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू का एड्रेस चाहिए। अब हम ऑपरेटर देखेंगे, एम्परसन। एम्परसन को एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। यह किसी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। इसका मतलब है x मेमोरी में कहाँ पड़ा है वो एड्रेस दिखाओ। तो तुम x का एड्रेस पॉइंटर p में स्टोर कर रहे हो। नाउ डी रेफरेंस ऑपरेटर एस्ट्रिक। अब आते हैं एस्ट्रिक सिंबल पर। पॉइंटर के साथ एस्ट्रिक का यूज डी रेफरेंस ऑपरेटर के रूप में होता है। इसका मतलब है पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जाओ और वैल्यू लो। अगर p में x का एड्रेस है तो एस्ट्रिक p उस एड्रेस पर स्टोर्ड वैल्यू देगा। p इज इक्वल टू एड्रेस, एस्ट्रिक p इज वैल्यू एट दिस एड्रेस। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंटर डिक्लेरेशन, पॉइंटर्स टाइप स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल इंट एस्ट्रिक ip, कैर एस्ट्रिक cp, फ्लोट एस्ट्रिक fp। इंट एस्ट्रिक इंटीजर के एड्रेस को पॉइंट करेगा, कैर एस्ट्रिक कैरेक्टर के एड्रेस को पॉइंट करेगा, फ्लोट एस्ट्रिक फ्लोट के एड्रेस को पॉइंट करेगा। सी प्लस प्लस को यह पता होना चाहिए कि पॉइंटर किस टाइप का डेटा को पॉइंट कर रहा है ताकि वो मेमोरी को सही तरह से रीड कर सके। अब हम देखते हैं एक डेमो। इस डेमो के अंदर वैल्यू ऑफ x इज 25, एड्रेस ऑफ x इज सम मेमोरी एड्रेस, वैल्यू स्टोर्ड इन p इज सेम एड्रेस, वैल्यू पॉइंटेड टू बाय p इज 25। फ्लो चार्ट कैसे काम करता है। स्टार्ट, एक वेरिएबल क्रिएट करो, उसमें वैल्यू स्टोर करो, एक पॉइंटर क्रिएट करो, पॉइंटर में वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करो, एस्ट्रिक पॉइंटर से वैल्यू एक्सेस करो, एंड। ये फ्लो चार्ट दिखाता है कि पॉइंटर खुद वैल्यू नहीं रखता, सिर्फ वैल्यू का रास्ता दिखाता है। विजुअल, आप पॉइंटर का एक पावरफुल यूज देखो। int x is equal to 10, int asterisk p is equal to ampersand 10 एंड asterisk p is equal to 50। अब x की वैल्यू 50 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि asterisk p उसी ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है जहां x स्टोर्ड है। मतलब पॉइंटर के थ्रू तुम डायरेक्ट ओरिजिनल वैल्यू वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। बिफोर एंड आफ्टर, x is equal to 10, p is x, asterisk p is equal to 50, x is equal to 50। p सेम एड्रेस से पे पॉइंट कर रहा है। ये एक बहुत यूजफुल एग्जाम्पल है समझने के लिए। नाउ पॉइंटर्स इन फंक्शंस, पॉइंटर्स का यूज फंक्शंस में भी होता है जब तुम ओरिजिनल डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हो। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। num इज इक्वल टू 20, एम्परसेंड num फंक्शन को भेजा गया, पॉइंटर उस एड्रेस को रिसीव करता है। एस्ट्रिक पॉइंटर इज इक्वल टू 100 ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज कर देता है, आउटपुट 100 आ जाएगा।
अब इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। मेन स्टार्ट होता है, नम क्रिएट होता है, एम्परसेंड नम फंक्शन को पास होता है, फंक्शन के अंदर पॉइंटर पीटीआर रिसीव होता है, एस्ट्रिक पॉइंटर इज इक्वल टू 100 से वैल्यू चेंज होती है, कंट्रोल वापस मेन में आता है, अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होती है, एंड ये पॉइंटर्स का एक रियल प्रैक्टिकल यूज है। नाउ कम्स नल पॉइंटर। कभी कभी पॉइंटर किसी वैलिड वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर रहा होता, इसको नल पॉइंटर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंट एस्ट्रिक पी इज इक्वल टू नल पॉइंटर, मतलब पी अभी किसी वैलिड एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा है। अगर तुम ऐसे पॉइंटर को डीरेफरेंस कर दोगे तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। इसलिए पॉइंटर यूज करने से पहले चेक करना चाहिए कि वो नल पॉइंटर तो नहीं है। नल पॉइंटर सेफ्टी डायग्राम। सेफ चेक, चेक करो पी इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, फिर एस्ट्रिक पी यूज करो। डायरेक्ट एस्ट्रिक पी यूज करोगे तो क्रैश या अनडिफाइंड बिहेवियर हो सकता है। नाउ कम्स एरेज और पॉइंटर्स। एरेज और पॉइंटर्स का क्लोज रिलेशन है। इंट एरे 3 इज इक्वल टू 10 20 30। फॉर एग्जाम्पल इंट एस्ट्रिक पी इज इक्वल टू एरे, यहाँ पी एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। p इज इक्वल टू एर 0 का एड्रेस, एस्ट्रिक p प्लस 1 इज एर 1, एस्ट्रिक p प्लस 2 इज इक्वल टू एर 2। इसलिए पॉइंटर्स और एरे ट्रेवर्सल में काफी यूजफुल होते हैं। एरे को एक ट्रेन समझो। पॉइंटर ट्रेन के फर्स्ट कंपार्टमेंट पर पॉइंट कर रहा है और फिर वन बाय वन नेक्स्ट कंपार्टमेंट्स तक मूव कर रहा है। यही पॉइंटर अरिथमेटिक का बेस आइडिया है। कॉमन मिस्टेक्स। बिगनर्स जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर यूज करना, जैसे इंट एस्ट्रिक p सी आउट p, नल पॉइंटर डी रेफरेंस, इंट एस्ट्रिक p इज इक्वल टू नल पॉइंटर सी आउट इज एस्ट्रिक p। p और एस्ट्रिक p को सेम समझना, p इज एड्रेस, एस्ट्रिक p इज वैल्यू। रॉन्ग टाइप पॉइंटर यूज करना, पॉइंटर और डेटा टाइप मैच होना चाहिए। नाउ कम्स चीट शीट, याद रखने वाली बातें। इंट x इज इक्वल टू 10 नॉर्मल वेरिएबल, इंट एस्ट्रिक p इज इक्वल टू एम्परसन x पॉइंटर, p is address, asterisk p is value at address, ampersand x is address of x, null pointers points to nothing. Now we'll see a real life analogy. पॉइंटर को समझने के सबसे इजी वे ये है कि वेरिएबल इज अ हाउस, पॉइंटर इज इक्वल टू हाउस का एड्रेस, एम्परसन इज एड्रेस निकालना और एस्ट्रिक मतलब एड्रेस पे जाके अंदर देखना। तो पॉइंटर वैल्यू नहीं रखता, पॉइंटर उस वैल्यू तक पहुंचने का रास्ता रखता है। क्लोजिंग रिकैप। आज हमने समझा कि पॉइंटर एक वेरिएबल है जो मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है, एम्परसन एड्रेस देता है, एस्ट्रिक उस एड्रेस पर स्टोर्ड वैल्यू देता है। पॉइंटर से ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज भी किया जा सकता है। पॉइंटर फंक्शंस एरेज और मेमोरी हैंडलिंग में बहुत यूजफुल होते हैं। अगर तुम बॉक्स एंड एरो मॉडल याद रखोगे तो पॉइंटर कभी कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगे। अगर ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। Thank you for watching.